माय नेम इज़ आसिफ इकबाल और बाबा केमिस्ट्री के प्लेटफॉर्म से हम 9th केमिस्ट्री को टॉपिक टू टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है कंपाउंड। मिक्सचर्स को हमने डिस्कस कर लिया प्रीवियस टॉपिक में। आज जो है कंपाउंड। मिक्सचर जैसे बनते हैं उसके टोटली रिवर्स उलट कंपाउंड को तैयार किया जाता है। मिक्सचर में हमने कहा था कि व्हेन 2 or more than 2 substances are combined physically, तभी तौर पर एट रूम टेम्परेचर, कि उसमें किसी कंडीशन की ज़रूरत नहीं होती, 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को हमने वैसे ही मिक्स करना है, दैट विल बी मिक्सचर। अब कंपाउंड में कंडीशन है व्हेन 2 or more than 2 substances are reacted or combined chemically, then compounds are formed। कि जब 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को हम केमिकली रिएक्ट करवाएंगे। अब केमिकली रिएक्ट करवाने से क्या मतलब है कि उसके लिए एक ख़ास अपरेटस चाहिए जिनमें अशिया को डाला जाता है, रिएक्टिंग सब्सटेंसेस को। फिर उसके लिए एक ख़ास कंडीशन जिसको हम केमिस्ट्री की ज़ुबान में कैटालिस्ट, टेम्परेचर, प्रेशर्स कहते हैं। तो वो केमिकली कंबाइन कराने के लिए चीज़ों को ख़ास कंडीशंस का होना इंतहाई ज़रूरी है, तब जाके हमें कंपाउंड हासिल होता है। अब जस्ट लाइक हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है H2, दैट इज़ हाइड्रोजन गैस। जब इसको हम रिएक्ट करवाते हैं O2 के साथ, विच इज़ ऑक्सीजन गैस। हाइड्रोजन भी रूम टेम्परेचर पे ये गैस है, ऑक्सीजन भी रूम टेम्परेचर पे गैस है, इनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम केमिकली रिएक्ट करवाते हैं एक ख़ास टेम्परेचर पे, ख़ास अपरेटस के अंदर, ख़ास कैटालिस्ट की मौजूदगी में, तो ये आपस में रिएक्ट करके हमें देते हैं H2O वाटर। अब इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 2 हैं, प्रोडक्ट में 1 है, तो इसको हम बैलेंस के लिए 2 लगाएंगे, 7 हाइड्रोजन के 4 हो जाएंगे, तो हम रिएक्टेंट में भी H के साथ 2 लगा देते हैं। दैट इज़ फॉर बैलेंसिंग। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रूम टेम्परेचर पे गैसेस हैं, उनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। जबकि जो वाटर प्रोड्यूस हुआ है दैट इज़ लिक्विड, माय हालत में है। पानी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से टोटली डिफरेंट हैं। हालांकि वो, अगर हम पानी का केमिकल फार्मूला देखें, उसमें एलिमेंट वही 2 हैं, H2 हाइड्रोजन एंड O ऑक्सीजन, कोई और चीज़ शामिल नहीं हुई। बट उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे हम फिजिकल की बात करें या केमिकल की बात करें, बनने वाली चीज़ की यानी कंपाउंड की रिएक्टेंट से, यानी जिन अशिया को हमने मिला के कंपाउंड बनाया है, उनकी प्रॉपर्टीज़ में और कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ में टोटली डिफरेंट खसूसियात होती हैं, फ़र्क होता है। तो
ये कंपाउंड की प्रॉपर्टीज के अंदर ही बात आती है। द कंबाइनिंग सब्सटेंसेस लूजेस देयर आइडेंटिटीज और प्रॉपर्टीज। कि मिक्सचर में जब हम चीज़ों को मिलाते थे तो उसमें अशिया अपनी अपनी खसूसियात को कायम रखती थी, अपनी असली शक्ल में रहती थी, जबकि कंपाउंड में जो मिलने वाली चीज़ें हैं वो टोटली डिफरेंट हो जाती हैं। कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं अपने रिएक्टेंट की प्रॉपर्टीज से अलग होती हैं। वो कोई बात उसमें मिलने वाली अशिया की नहीं होती जिनके बनने से वो वजूद में आया होता है। फिर द कंबाइनिंग सब्सटेंसेस आल्सो react with fixed ratio of masses। कि जब कंपाउंड को हम बनाते हैं तो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस की जो एक ख़ास निस्बत है, एक ख़ास तनासुब के साथ मिलेंगे तो वो एक ख़ास हालत में कंपाउंड को प्रोड्यूस करेंगे। अगर इसी एग्जांपल को हम ले लें, H2 और O2 को, ये दोनों गैसेस हैं, अगर हम कंडीशंस चेंज कर देते हैं टेम्परेचर और प्रेशर्स की, तो ये दोनों H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड दैट इज आल्सो गैस ये प्रोड्यूस करते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि रिएक्टेंट सेम है, एक हालत में वो वाटर प्रोड्यूस कर रहे हैं दैट इज लिक्विड, और दूसरी कंडीशंस के अंदर वो हाइड्रोजन परऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं दैट इज गैस। अब हाइड्रोजन परऑक्साइड भी कंपाउंड है। हाइड्रोजन परऑक्साइड की प्रॉपर्टीज उसके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जिनको हमने कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाया है उससे टोटली डिफरेंट है। अब इसमें फर्क क्या आ जाता है कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो कॉम्बिनेशन की बाय मास प्रॉपर्टीज है, रेशो है, वो अलग है जो कि 1:8 बनती है। मास के हवाले से 1:8, और जो हाइड्रोजन परऑक्साइड में है ये 1:16। यानी अगर हम 1 ग्राम हाइड्रोजन लें और 16 ग्राम ऑक्सीजन लें तो उनको रिएक्ट करवाएं खास कंडीशन पे तो वो हाइड्रोजन परऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे। अगर हम 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन लें और ख़ास कंडीशंस के अंदर उनको रिएक्ट करवाएं तो वो वाटर प्रोड्यूस करेंगे। दैट इज फिक्स रेशो बाय मास के रिएक्टिंग सब्सटेंसेस एक ख़ास निस्बत से मास के हवाले से मिलते हैं तो वो कंपाउंड हमें हासिल होता है, वरना उन फिक्स मासेस की जो रेशो के साथ अगर हम उनको कंबाइन ना करवाएं तो उसके अलावा हमें कभी भी वो कंपाउंड हासिल नहीं हो सकता। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड। इसी तरह थर्ड प्रॉपर्टी है द components of a compound cannot be separated by physical means or methods. They only can be separated by
केमिकल मेथड कि यही पॉइंट हमने मिक्सचर में भी कहा था कि मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम फिजिकल मेथड से, जैसे हमने एग्जांपल दी थी मैग्नेटाइजेशन, फिल्ट्रेशन, एवापोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, दे आर फिजिकल मेथड, कि हम उनको आम तरीकों से अलग कर सकते हैं मिक्सचर के कंपोनेंट्स को। जबकि जब दो या दो से ज़्यादा अशिया को रिएक्ट करवा के ख़ास मासेस के साथ हम जब कंपाउंड बना लेते हैं तो फिर उसी कंपाउंड को अगर हम चाहें कि उसके रिएक्टेंट के अंदर जिन चीज़ों से वो मिलकर बना है वापस निकाल दें, दैट इज़ नॉट ईजी। उनको हम आम तरीकों से यानी मैग्नेटाइजेशन, फिल्ट्रेशन, सब्लिमेशन, एवापोरेशन, इस तरह के तरीकों से हम कंपाउंड को उसके अज्जा में अलग नहीं कर सकते। उसके लिए स्पेशल टेक्निक हैं, केमिकल अपरेटस होते हैं, सेल्स बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस की जाती है, करंट की मदद से फिर उसको अलग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, मिक्सचर्स और कंपाउंड, ये मैंने आपको स्टार्ट में भी यही बात की कि दोनों को तैयार करने का टोटली उलट तरीका है कि जिस तरीके से मिक्सचर्स को तैयार किया जाता है उसके बिल्कुल उलट तरीके से कंपाउंड को तैयार किया जाता है। और जो मिक्सचर्स की प्रॉपर्टीज होती हैं उसके बिल्कुल ही रिवर्स, उलट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज होती हैं। दैट वाज अबाउट कंपाउंड अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो कंपाउंड्स के अंदर जो ख़ास बात है वो फिक्स रेशो की है कि जब हम रिएक्टिंग चीज़ों को फिक्स रेशो के साथ कंबाइन करवाएंगे तो हमें कंपाउंड हासिल होंगे। ख़ास कंडीशंस की है कि उसके लिए स्पेशल अपरेटस, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है जिनकी मदद से हम चीज़ों को रिएक्ट करवाते हैं और हमें कंपाउंड हासिल होता है, अदरवाइज कंपाउंड हासिल नहीं होता। अगर हम यही एग्जांपल लें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, कि अगर हम चाहते हैं कि पानी वापस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तब्दील हो जाए तो इन फिजिकल मेथड से क्या हम पानी को गर्म करें जी, ये जनाब वेपर्स बन के उड़ जाएगा। वेपर्स भी लिक्विड है। फ्रीजिंग, अगर हम पानी को ठंडा करें तो वो आइस बन जाएगा, आइस भी लिक्विड है, दैट इज नॉट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो उसके लिए फिर हमें सहारा लेना पड़ता है केमिकल मेथड्स का, दैट आर डन इन सेल्स, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। तो फिर उसकी एक टेक्निक है, सेल बनाए जाते हैं केमिस्ट्री में, करंट छोड़ा जाता है उस पर, फिर जाके वो करंट की मदद से अपने कंपोनेंट्स में कंपाउंड सेपरेट हो सकते हैं, इसके अलावा नहीं हो सकते। तो स्टूडेंट्स, दैट वाज कंपाउंड। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक कोर्स के तरतीब के मुताबिक डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड होगा, डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।